जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा का की ब्लास्ट ईविल ग्रैंड पिस्ट को लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर हमें ईविल ग्रैंड पिस्ट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है और वो कह रहा होता है कि वेजिटा, मेरे को नहीं लगा था कि तुम्हारा की ब्लास्ट इतना ज्यादा ताकतवर होगा, तुम इस फॉर्म में तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। और फिर हम देखते हैं वेजिटा कह रहा होता है कि ईविल ग्रैंड प्रीस्ट, अब तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम हमें हरा नहीं पाओगे। जिसके बाद ईविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा और ईविल ग्रैंड प्रीस्ट तीनों फिर से लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं उनकी लड़ाई की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा होता है। और फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि ग्रैंड प्रीस्ट को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा पीछे चले जाता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि सच में तुम दोनों की पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फिर ईविल ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि मेरे को इन्हें कैसे भी करके अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, तभी मैं इस मल्टीवर्स में राज कर पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जिनमें से गोकू बोल रहा होता है कि वेजिटा, मेरे को अब इससे अकेले लड़ना है। जिस पे वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट, मैं इससे पहले लड़ूंगा, तुम नहीं। और फिर गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, तुम इससे पहले लड़ चुके हो, अब मेरी बारी है। और हम देखते हैं गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के सामने चले जाता है और हम देखते हैं गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ने लगता है। और हम देखते हैं उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। और फिर हम देखते हैं ईविल ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से बोल रहा होता है कि वैसे गोकू, तुम मेरे से अकेले लड़ने के लिए क्यों आए। जिस पे गोकू कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें तो मैं ही हरा दूंगा। और इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो फिर हम लड़के पता करते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई की वजह से इधर उधर बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू अपने हाथ में की ब्लास्ट बना के ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ लॉन्च कर देता है और ग्रैंड प्रीस्ट भी की ब्लास्ट बना के गोकू के की ब्लास्ट के ऊपर लॉन्च कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो रखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि सीधे ग्रैंड प्रीस्ट के पास चले जाता है और दोबारा से उससे लड़ने लगता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक पंच मार देता है, जिस वजह से गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि अब तो तुम्हारे पंच भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, अब तो तुम हमें पक्का नहीं हरा सकते हो। और इतना कहते ही गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को पंच मार देता है, जिस जमीन में जाके गिर जाता है और वहाँ पर धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट जमीन में गिरा हुआ होता है। लेकिन हम देखते हैं गोकू को, जो कि अपना कामेहामेहा रेडी कर रहा होता है। और फिर गोकू अपना कामेहामेहा लॉन्च कर देता है, जिसको ग्रैंड प्रीस्ट देख के शॉक हो जाता है और ईविल ग्रैंड प्रीस्ट उस जगह से हट जाता है और गोकू के कामेहामेहा से बच जाता है। और फिर गोकू कहता है कि ईविल ग्रैंड प्रीस्ट, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार तुम पक्का मरोगे। और इतना कहते ही गोकू उस पर फिर से हमला कर देता है और हम देखते हैं वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। लेकिन गोकू ईविल ग्रैंड प्रीस्ट को बहुत मार रहा होता है और ईविल ग्रैंड प्रीस्ट कुछ नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद गोकू कहता है कि ईविल ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची क्या। और फिर हम देखते हैं ईविल ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कह रहा होता है कि वैसे गोकू, मेरे को लग रहा है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और इतना कहते ही ईविल ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू कह रहा होता है, अच्छा तो तुम्हारे पास और भी ज़्यादा पावर थी, लेकिन तुमने ये अभी तक छुपा क्यों रखी थी। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जिसकी पावर बढ़ गई होती है और उसकी पावर को गोकू सेंस करता है। और गोकू कहता है कि अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को तुमसे लड़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं ईविल ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक पंच मार देता है, जिस पे गोकू कहता है कि तुम्हारी तो स्पीड भी बढ़ गई है और तुम्हारे अटैक की पावर भी बढ़ गई है। और इतना कहते ही वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं और हम देखते हैं उनकी लड़ाई थोड़ी देर तक चलती है। जिसके बाद ईविल ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ में अपना स्पेशल अटैक को चार्ज कर रहा होता है और हम देखते हैं गोकू को, जो कि कामेहामेहा चार्ज कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही अपने स्पेशल अटैक को लॉन्च कर देते हैं और हम देखते हैं उन दोनों की एनर्जी आपस में टकरा जाती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं ईविल ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद मैंने गोकू को डैमेज पहुंचा दिया। और हम देखते हैं वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन उसके सामने गोकू आ जाता है और गोकू उसके पेट में मुक्का मार देता है, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट के मुंह से खून निकल जाता है। और फिर गोकू ईविल ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और हम देखते हैं गोकू के सारे की ब्लास्ट ग्रैंड प्रीस्ट को लग जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं ईविल ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि जमीन की तरफ गिरने वाला होता है। और फिर हम देखते हैं गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाके
उसको एक और पंच मार देता है, जिस वजह से वो जमीन में बहुत तेजी से गिरता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें तो हराना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, तुम अब हमसे कभी भी जीत नहीं पाओगे। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि खड़ा हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये गोकू तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, लगता है अब मेरे को गोकू को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसे जाल में फंसाऊं कैसे। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट ये सोच ही रहा होता है, लेकिन उसके सामने वेजिटा आ जाता है और हम देखते हैं वेजिटा उसको बहुत ढेर सारे पंच मार देता है, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से जमीन में गिर जाता है। और हम देखते हैं वेजिटा हवा में उड़ जाता है और वो अपने फाइनल फ्लैश को रेडी करने लगता है, जिस पे गोकू कहता है कि वेजिटा तुम बीच में क्यों आए, मेरे को उससे लड़ना था। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट बहुत हो गया है, अब मेरे को उससे लड़ना है। और इतना कहते ही वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश, और अब देखते हैं वेजिटा का फाइनल फ्लैश ईविल ग्रैंड प्रीस्ट को लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर हम देखते हैं ईविल ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा ही घायल होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं बहुत ज़्यादा घायल हो चुका हूँ, अब मैं शायद इनसे लड़ भी नहीं सकता, लगता है अब मेरे को किसी चीज़ को कंट्रोल करके इनका ध्यान भटकाना पड़ेगा और फिर मैं इन दोनों को कंट्रोल कर लूँगा, जिस वजह से मैं अपना प्लान को पूरा कर पाऊँगा, जो कि है ये इस पूरे मल्टीवर्स में राज करना। तो मैं यहाँ पर किसको कंट्रोल करूँ, या मैं इस ग्रैंड प्रीस्ट को कंट्रोल कर लूँ, ये तो कंट्रोल नहीं होगा। अरे वहाँ पर तो जेनो गार्ड भी है, हाँ मैं इन्हें कंट्रोल कर लेता हूँ, ये गोकू और वेजिटा का ध्यान भटका लेंगे और जब तक ये उनका ध्यान भटकाएंगे तब तक मैं गोकू और वेजिटा को अपने जाल में फंसा चुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ईविल ग्रैंड प्रीस्ट लेटे लेटे ही वहाँ पर अपने हाथ से एनर्जी निकालने लगता है, जो कि सीधे ही जेनेको गार्ड के पास जारी होती है। और हम देखते हैं वो एनर्जी दोनों जेनेको गार्ड को जकड़ लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो जेनेको गार्ड होते हैं वो पूरे रेड एनर्जी में भरे हुए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ईविल जेनो के गार्ड्स को, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द चाहिए तो इस वीडियो में 75 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा।